हाँ, सीधी औषधि है राधा, 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 राधा। जहाँ भी शरीर रहे, खूब इससे प्रयत्न करो। ये शरीर बचा के रखने के लिए नहीं है, इसका प्रयोग करने के लिए है। माता-पिता, समाज, खूब इससे रात-दिन मेहनत करो। चतुराई इसी में है। जैसे कंजूस आदमी किसी बलवान नौकर को पा जाए, तो क्या करेगा? 8 घंटा उससे पूरा मेहनत करवाएगा कि निचोड़ लेगा कि 8 घंटे में हम 20 घंटे का इससे काम ले लें। क्योंकि कंजूस आदमी ऐसे शरीर से व्यवहार करना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ। ये मिला है यार, अच्छी कमाई करने के लिए मिला है। ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, गृहस्थी में जाओ, एक पत्नी व्रत से रहो, माता पिता पड़ोसी मोहल्ला देश सबकी सेवा के लिए अपने जीवन को, और राधा 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 मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अच्छा, सब छोड़ दो, कपड़े बदल लो, अंदर गंदी वासना है, गंदी बातें हैं, भजन है नहीं, नरक जाओगे नरक। समझ रहे ना? हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे, लिखा हुआ है। भेष रख लिया और वास्तविक जो भजन शैली है उसे स्वीकार नहीं किया, सच्चाई, तो फिर यात्रा वहीं की होगी, तुम्हारा भेष रोक थोड़ी लेगा। पैंट शर्ट में हो, सच्चे आदमी हो, सबकी सेवा की भावना है, भजन करते हो, यात्रा आपकी भगवत धाम की होगी। भेष है भगवान का भजन है तो जगत पूज्य तो है ही है। अगर भेष है भगवान का भजन नहीं है तो आज नहीं तो कल पोल तो खुली जाएगी। ढोल में जो पोल है वो बजे भले बजे, एक दिन जब फटेगा ना तो पता चल जाएगा पोल है। और सत्य से चल रहे हो ना तो त्रिभुवन में कोई परास्त कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि भागने भूगने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जहां हो वहीं डटकर अपने कर्तव्य का पालन करो, खूब नाम जप करो और चार को सुखी करने की भावना रखो, भगवान मिल जाएगी, मंगल हो जाएगा। क्यों? मेरा ऐसा था कि जैसे कि हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, तो अलग-अलग प्रकार के हैं, अपने-अपने रहन-सहन धर्म में हैं। कभी मंदिर गए हो? बड़ा मंदिर जिसमें बहुत से देवता विराजमान हो, गए हो मंदिर? कभी कभी भैरव जी, कहीं सुंदर राम रूप, कहीं श्याम रूप, आप सबको प्रणाम करते हो ना? ये मंदिर है संसार। विश्व रूप में मेरा भगवान ही आता है, कई लोग नहीं होते। ये भगवान का विश्व मंदिर है। और विराट रूप भगवान का जो चित्र में बनाया गया है कल्पना के द्वारा, आपने देखा है कितना भयंकर रूप, कितना सुंदर रूप। तो कोई बुरी बात करने वाला, कोई अच्छी बात करने वाला, कोई अच्छे आचरण वाला, कोई बुरे आचरण वाला, लेकिन है तो विराट भगवान के अंतर्गत ही। मुझे भगवत भावना करनी है, अपनी जॉब के अनुसार बात करनी है, कर्तव्य करना है, राधा राधा रटना है, खान पान अपना जैसा जितना ठीक कर सको ठीक करना है, सबकी सेवा, कोई समस्या नहीं। देखो, हम समस्या पालते हैं दिमाग में, अगर समस्या पाले नहीं ना, सब सम्राट है अम्बरीश जी। सम्राट मतलब कोई समझते हो? संपूर्ण राजाओं के ऊपर शासन करते हुए एक छत्र राज्य है उनका, और भगवान के मान भक्त है। जब सम्राट भक्त हो सकता है, युद्ध करते हुए अर्जुन योगी और भजनानंदी हो सकते हैं, तो फिर भैया क्यों आप नहीं हो सकते? भागने की जरूरत है, कहाँ भाग के जाओगे? बस हमारी भावना नहीं बन पाती ना सामने। हम कहते हैं कि अगर सब में भगवत भावना करो तो आपको। एक शराबी मिला, हम कई बार बता चुके हैं, ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, नई अवस्था थी, तो अपना गंगा जी की धारा के किनारे बैठा, तो बुलाया, देखने सुनने में अच्छा, मतलब अच्छा जी, अब बाबा जी थे तो नई अवस्था थी, तो वैसे भी जी बैठ बैठ बदबू से लगा कि हाँ शराब पिए। पर बहुत हमारा उस समय दिमाग जो है बहुत ही प्रवीण, पागल से बात करना, मूर्खों से भी बात करना, सबके अंदर मतलब कुछ खोज, जैसे एक नहीं होती खोजी की, तो हम जैसे पागल आदमी तो हम घंटों उसके पीछे लगे रहते थे। मतलब एक दिमाग में खोज चालू थी, क्या है, क्यों हुआ है पागल, इसका क्या, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों, मतलब इतने प्रश्न दिमाग में उठते कि उसको समाधान करके फिर बैठ गए इसके बाद, बिल्कुल जैसे मित्र। बाबा जी बोले जी कब से बोले? वो काफी वर्ष हो गए, 13 साल के थे तब घर से निकल पड़े, आओ हमारे साथ आओ। डर नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं रही। भगवान की कृपा से जैसे बच्चा को गंगा के, तो एक भय नाम की चीज नहीं कि कोई आदमी कुछ भी ऐसा, कुछ नहीं, भय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि हमें विश्वास था मेरे भगवान मेरे साथ है। गए तो हम सोचा कहाँ ले जाएगा, देखते हैं 10-20 कदम चल के, तो ले गया, बैकुंठ धाम लिखा हुआ था, ऊपर चढ़ा और सीढ़ियों के पास खड़ा होकर देखा गरुड़ में भगवान विराजमान, वो बैकुंठ धाम की शोभा, और भगवान के और भी विग्रह भी। बोले देख रहे हो? जी देख रहे हैं। बोले देखो ये जो मूर्ति जब बनी ना, तो इसके ऊपर चढ़ के और इसका तिल तिल काटा गया है, आंख नाक कान बनाने वाले ने, आज ये पूज रही है। जानते हो काहे की बनी? संगमरमर की। बोले नीचे जो क्या लगा है? संगमरमर। बोले एक जो तिल तिल काटने पे टूटा नहीं वो पूज रहा है, और एक पैरों से रौंदा जा रहा है। समझ रहे हो? काटने से भी टूटना नहीं चाहिए, वही पूजता है। हमने प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम किया था ना, तो शराबी को प्रणाम किया, भगवान आप इस रूप में शिक्षा। बोले जिंदगी में कभी टूटना नहीं, वो शराब पिए हुए था। अगर हमारी भगवत भावना तो हमें क्या उपदेश कर रहा है? जीवन भर याद रखा उसकी बात को, जीवन भर। और कई बार सत्संग में सुनाया है, शराब पिए हुए हमें उपदेश किया था, लेकिन जीवन भर ध्यान रखा मेरे भगवान ने कहा, जहां कोई भारी संकट भारी परिस्थिति ध्यान आ जाता, टूटना नहीं, जीवन में टूटना नहीं, चुपचाप सहते रहो, आगे बढ़ते रहो। भैया कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा भाव गड़बड़ है। अगर हमारा भाव ठीक हो जाए तो हर जगह से हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे भाव के अनुसार। और जब हमारा भाव ही गड़बड़ हो गया कि शराबी दुष्ट नीच है, अब हम उपद्रव करते हैं, उससे तो गाली देकर भगा देता, और जब हाथ जोड़ के पीछे पीछे चले तो हमें ऐसा उपदेश दिया। समझ गए ना?